नमस्कार प्रिय बच्चों, वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये समझ लो बेर आपका पूरा ख़त्म हो गया है। बेर पूरा ख़त्म हो चुका है। अब ये हमने केवल ICAR नेट, SRF और JRF को क्वालिफाई करवाने के लिए और डिफरेंट स्टेट और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में जो क्वेश्चंस आते हैं बेर से रिलेटेड, उनको कंपाइल किया है। और कंपाइल करने का केवल मेरा यही कारण है कि हमारे स्टूडेंट थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ कॉम्पिटिटिव नॉलेज से भी जुड़ सकें। ये आपका लास्ट वीडियो लेक्चर है और इस वीडियो लेक्चर में हम आपको फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे जो बेर से रिलेटेड और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए। एक छोटा सा हम आपको आउटलाइंस के साथ शुरुआत करेंगे कि आपने जो अभी तक 10-15 वीडियोज़ आपके बने हैं बेर पर, आपने इंट्रोडक्शन को पढ़ा, आपने न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस को पढ़ा, आपने बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन को पढ़ा, आपने ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा, आपने एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा, आपने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा, तो आपने वेराइटल का डिस्क्रिप्शन पढ़ा, आपने इंडियन बेर और चाइनीज़ बेर में अंतर पढ़ा, तो आपने वैरायटीज़ का डिस्क्रिप्शन पढ़ा। इसके साथ आपने प्रोपोगेशन पढ़ा, प्रोपोगेशन के बाद आपने प्लांटिंग पढ़ा, प्लांटिंग के बाद आपने ट्रेनिंग पढ़ा, ट्रेनिंग के बाद आपने प्रूनिंग पढ़ा, प्रूनिंग के बाद आपने मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स पढ़ा, फिर आपने ग्रोथ हार्मोन्स का एप्लीकेशन पढ़ा, ठीक है। फिर आपने इंसेक्ट और पेस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए वो पढ़ा, फिर आपने डिजीज़ और को कैसे कंट्रोल किया जाए वो पढ़ा, फिर आपने राइपनिंग पढ़ी, फिर आपने स्टोरेज पढ़ा, फिर आपने यील्ड पढ़ा, फिर आपने हार्वेस्टिंग पढ़ा, ठीक है। इसके साथ आपका पूरा ख़त्म होता है बेर। लास्ट में आपका बचता है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप कॉम्पिटिटिव नॉलेज आपकी तैयार हो सके। तो हम शुरू करते हैं। फ्रूट क्रॉप grown in alkali soil with minimum damage। फ्रूट क्रॉप grown in alkaline soil, जो फ्रूट क्रॉप है एल्कलाइन सॉइल में ग्रो होती है मिनिमम डैमेज के साथ, वो क्या है? बेर। क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि फ्रूट क्रॉप grown in alkaline soil with minimum damage, वो क्या है? बेर। बेर इज एक्सट्रीमली ड्रॉट हार्डी प्लांट। बेर क्या है? एक्सट्रीमली ड्रॉट हार्डी प्लांट है। इन इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बेर मध्य प्रदेश। इंडिया में बेर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मध्य प्रदेश। सुइटेबल स्पीसीज फॉर रेयरिंग द लैक इंसेक्ट कैरिया लाक्का। जो लैक इंसेक्ट को रेयर करती है स्पीसीज बेर की, वो कौन सी है? सुइटेबल स्पीसीज फॉर रेयरिंग द लैक इंसेक्ट, वो है आपकी जिज्फस जाइलोप्रस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सी स्पीसीज है बेर की जिस पे लैक इंसेक्ट को रेयर किया जाता है? जिज्फस जाइलोप्रस। बेर इज अ फ्रूट ऑफ नॉन क्लाइमेट्रिक सीजन। कैसा फ्रूट है बेर? नॉन क्लाइमेट्रिक। प्रूनिंग इज डन इन बेर। बेर में प्रूनिंग कब करते हैं? मई जून में। प्रूनिंग इज डन इन बेर मई जून। ऑटो टेट्राप्लॉइड कल्टीवार ऑफ बेर। ऑटो टेट्राप्लॉइड कल्टीवार ऑफ बेर। बेर की ऑटो टेट्राप्लॉइड कल्टीवार कौन सी है? उमरान और चंचल। ऑटो टेट्राप्लॉइड कल्टीवार ऑफ बेर इज उमरान एंड चंचल। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज फाउंड इन बेर। बेर में जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है वो गैमेटोफिटिक पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज फाउंड इन बेर। नेक्स्ट है बेर इज अ फ्रूट ट्री। बेर जीरोफिटिक नेचर का फ्रूट ट्री है। कैसा है? जीरोफिटिक नेचर का, मरुद्भिद स्थानों पर इसको बोया जाता है। तो बेर इज अ फ्रूट ट्री ऑफ जीरोटिफिक नेचर। फ्लावर कलर ऑफ बेर ग्रीनिश टू येलो। बेर का जो फ्लावर कलर है
वो है ग्रीनिश टू येलो। बेस्ट टाइम ऑफ बडिंग इन बेर इज, बेस्ट टाइम ऑफ बडिंग इन बेर इज जुलाई अगस्त। बेस्ट टाइम ऑफ बडिंग इन बेर इज जुलाई अगस्त। बेर बियर्स फ्रूट्स ऑन, ठीक है, एक्सिलरी ऑन करेंट सीजन ग्रोथ। करेंट सीजन ग्रोथ में बियर करता है फ्रूट। बेर स्पीसीज विच इज़ यूज्ड इन हाई डेंसिटी प्लांटिंग, बेर की कौन सी स्पीसीज है जो कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है? वो है जिज़फस नुमुलेरिया। जिज़फस नुमुलेरिया एक स्पीसीज है जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। फ्लावरिंग टाइम ऑफ बेर इज, बेर में कौन सा फ्लावरिंग टाइम होता है? अगस्त और सितंबर टू अक्टूबर। अगस्त और सितंबर टू अक्टूबर। बेर फ्रूट ट्री कैन सर्वाइव अप टू, बेर का पौधा प्रायः 9.2 pH तक अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। फिर से मैं रिपीट करूंगा कि बेर का पौधा 9.2 pH तक अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। अर्ली मैच्योरिंग कल्टीवार्स ऑफ बेर, बेर की अर्ली मैच्योरिंग कल्टीवार्स कौन कौन सी हैं? गोला है, सेब है, रोहताकी है और बादामी है। क्या क्या है? गोला, सेब, रोहताकी और बादामी। कलर्ड वैरायटी ऑफ बेर इज चंचल। चंचल वैरायटी जो है वो कलर्ड वैरायटी है बेर की। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कलर्ड वैरायटी ऑफ बेर इज, तो आप लगाएंगे चंचल। पॉलीट्यूब बडिंग इज यूज्ड इन बेर, जो पॉलीट्यूब बडिंग है बेर में यूज की जाती है, वो कब कहाँ पर यूज की जाती है? ड्राईलैंड एरियाज़ में, लो रेनफॉल जहाँ ड्राईलैंड एरियाज़ हैं वहाँ पर पॉलीट्यूब बडिंग इस्तेमाल की जाती है। बेर कल्टीवार विच इज़ बेस्ट फॉर छुआरा मेकिंग, बेर की कल्टीवार जो छुआरा मेकिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी उमरान। कौन सी है? उमरान। बेस्ट मेथड ऑफ प्रोपोगेशन एट कॉमर्शियल लेवल, बेस्ट मेथड ऑफ प्रोपोगेशन एट कॉमर्शियल लेवल, कॉमर्शियल लेवल पर सबसे बेस्ट कौन सी वैरायटी है प्रोपोगेशन के लिए? बेस्ट मेथड कौन सा है कॉमर्शियल लेवल पर प्रोपोगेशन के लिए? वो है आपका रिंग बडिंग, टी बडिंग। कौन सा है? रिंग बडिंग और टी बडिंग। बेस्ट टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ बेर, बेर की हार्वेस्टिंग का बेस्ट टाइम कौन सा है? बेस्ट टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ बेर, फरवरी मार्च नॉर्थ इंडिया, अक्टूबर नवंबर साउथ इंडिया। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि बेस्ट टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ बेर, फरवरी टू अप्रैल नॉर्थ इंडिया, अक्टूबर टू नवंबर साउथ इंडिया। न्यूट्रिएंट एनालिसिस इज डन इन बेर, बेर में न्यूट्रिएंट एनालिसिस कैसे डन की जाती है? 5th to 6th मैच्योर लीफ ऑफ सेकेंडरी शूट्स, 5th to 6th मैच्योर लीफ ऑफ सेकेंडरी शूट्स के द्वारा न्यूट्रिएंट एनालिसिस किया जाता है बेर में। ये आपको रट लेना है। बेर कल्टीवार विच इज़ सुटेबल फॉर ह्यूमिड एरियाज, जो ह्यूमिड एरियाज़ के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल है बेर की कल्टीवार वो है मेहरून। मेहरून इज सुटेबल फॉर ह्यूमिड एरियाज। मेजर पेस्ट इन नॉर्थ इंडिया, बेर में जो मेजर पेस्ट है नॉर्थ इंडिया में वो है फ्रूट फ्लाई। साइंटिफिक नेम कैरपोमिया बेसुबियाना। मेजर पेस्ट इन नॉर्थ इंडिया फ्रूट फ्लाई, कैरपोमिया बेसुबियाना। मेजर पेस्ट इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में जो मेजर पेस्ट है बेर का वो कौन सा है? फ्रूट बोरर। कौन सा है? फ्रूट बोरर, मैरीडार्किस सिरोडिस। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है। नॉर्थ इंडिया में कौन सा है? फ्रूट फ्लाई। और साउथ इंडिया में कौन सा है? फ्रूट बोरर। नॉर्थ इंडिया में कौन सा है? फ्रूट फ्लाई। साउथ इंडिया में कौन सा है? फ्रूट बोरर। ये 2-4 बार बोलोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, भूलोगे नहीं, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। रेजिस्टेंट वेराइटीज़ अगेंस्ट फ्रूट फ्लाई, रेजिस्टेंट वेराइटीज़ अगेंस्ट फ्रूट फ्लाई। पहला है आपका मेहरून, फिर है काठा, फिर है टिकडी, फिर है दूधिया। रेजिस्टेंट वेराइटीज़ अगेंस्ट फ्रूट फ्लाई में है मेहरून, काठा,
तिकड़ी और दूधिया। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो ऑटो ऑक्टाप्लॉइड वैरायटी ऑफ बेर, बेर की ऑटो ऑक्टाप्लॉइड वैरायटी गोला, इलायची, मिठाइन वाली। 2n इक्वल टू 8x इक्वल टू 96, इनमें क्रोमोसोम 96 पाए जाते हैं। मेजर डिजीज ऑफ बेर इज पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू जो है वो मेजर डिजीज है बेर की। पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वेराइटीज, पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति रेजिस्टेंस वेराइटीज कौन कौन सी हैं? सानौर 2, गोला, सेब और इलायची। सेल्फ इनकम्पेटिबल वेराइटीज कौन कौन सी हैं बेर की? उमरान, सफ़ेदा, इलायची, बनारसी कड़ाका। सेल्फ इनकम्पेटिबल वेराइटीज़ हैं उमरान, सफ़ेदा, इलायची, बनारसी कड़ाका। बेस्ट स्पीसीज़ विच इज़ यूज्ड एज रूट स्टॉक, कौन सी ऐसी स्पीसीज़ है जो रूट स्टॉक के लिए इस्तेमाल की जाती है? वो है जिज़फस रोटंडीफोलिया। बेस्ट स्पीसीज़ है ये, सबसे बेस्ट स्पीसीज़ जिज़फस रोटंडीफोलिया। विच टाइप ऑफ फ्लावर इज फाउंड इन बेर? हर्माफ्रोडाइट। विच टाइप ऑफ फ्लावर इज फाउंड इन बेर? हर्माफ्रोडाइट। बेर कल्टीवार गणेश कीर्ति इज आल्सो नॉन एज, जो गणेश कीर्ति वैरायटी है बेर की वो किस नाम से और जानी जाती है? अर्ली उमरान। बेस्ट कल्टीवार हैविंग स्मॉलेस्ट फ्रूट साइज, बेर की बेस्ट कल्टीवार है जिसका फ्रूट साइज सबसे स्मॉल होता है वो है इलायची। इन साउथ इंडिया प्रूनिंग इज डन इन साउथ इंडिया प्रूनिंग इज डन इन फरवरी मार्च। बेर कल्टीवार हैविंग लार्जेस्ट फ्रूट साइज, बेर की कल्टीवार है जिसका सबसे ज़्यादा फ्रूट साइज लार्जेस्ट है वो है पोंडा। ये बहुत पूछी जाती है, कम किसका है? इलायची का, और ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा पोंडा का। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। एक है नॉर्थ इंडिया में पेस्ट, सबसे मेजर पेस्ट कौन सा है? फ्रूट फ्लाई। मेजर पेस्ट कौन सा है साउथ इंडिया में? फ्रूट बोरर। पोलन स्टेरिलिटी, पोलन स्टेरिलिटी इज अ मेजर प्रॉब्लम इन विच कल्टीवार ऑफ बेर? पोलन स्टेरिलिटी मेजर कल्टीवार कौन सी है? इलायची। 90% पोलन स्टेरिलिटी पाई जाती है। बहुत कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट। सुटेबल इंटरक्रॉप इन बेर इज, बेर में जो इंटरक्रॉपिंग की जाती है वो सबसे सुटेबल कौन सी है? ग्राउंड नट। कौन सी है? ग्राउंड नट। नेक्स्ट है हमारा बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम। बेर में सबसे बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम कौन सा है? मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। नॉन स्पाइनी कल्टीवार ऑफ बेर इज, जिसमें कांटे नहीं पाए जाते, वो कौन सी कल्टीवार है? नॉन स्पाइनी। डंडान। डंडान इज अ नॉन स्पाइसी कल्टीवार ऑफ बेर। फ्रूट मैच्योर्स इन, बेर में फ्रूट्स कब मैच्योर होते हैं? 150 से 175 डेज आफ्टर प्लांटिंग। 150 से 175 डेज आफ्टर प्लांटिंग फ्रूट्स मैच्योर होते हैं। रेजिस्टेंस वैरायटी अगेंस्ट बार्क ईटिंग कैटरपिलर, बार्क ईटिंग कैटरपिलर के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी है गोला। सीड्स ऑफ बेर फ्रूट इज नॉन एंडोस्पर्मिक, बेर के जो सीड्स होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। बेर कल्टीवार्स सुटेबल फॉर मिड सीजन, बेर की कल्टीवार मिड सीजन के लिए जो सुटेबल है वो है आपकी कैठाली और मुंडिया। कौन सी है? एक है कैठाली, एक है मुंडिया। बेर इज अ रिचेस्ट सोर्स ऑफ, बेर विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है, 50 से 150 mg। पर अगर हम जिज़फस जुजूबी की बात करें चाइनीज़ बेर की तो उसमें 250 से 500 mg तक विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है। सुटेबल प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग फॉर HDP, जो सुटेबल प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए वो है 5x5। जनरली कितनी है? 8x8। तो HDP के लिए कितनी है? 5x5। यही तो कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है।
8 इंटू 8 आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा HDP के लिए बेर की प्लांटिंग क्या है, तब आपको बताना होगा 5 इंटू 5 मीटर। पॉलन स्टेबिलिटी इज फाउंड इन विच कल्टीवार ऑफ बेर? इलायची, वो भी कितनी, 90%। बेस्ट टाइम ऑफ प्लांटिंग ऑफ बेर, प्लांटिंग का बेस्ट टाइम कौन सा है? जुलाई टू सितंबर। कौन सा है? जुलाई टू सितंबर। लेट मैच्योरिंग कल्टीवार्स ऑफ बेर, लेट मैच्योरिंग कल्टीवार्स ऑफ बेर कौन कौन सी हैं? उमरान है, सेब है, कैठा है और इलायची है। कौन कौन सी है? उमरान है, सेब है, कैठा है और इलायची। फिर कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू का कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है? ओइडियम इरिसिप्लॉइडिस, ओइडियम इरिसिप्लॉइडिस पाउडरी मिल्ड्यू का कॉजल ऑर्गेनिज्म है। फिर लास्ट है हमारा ये रूट स्टॉक कॉज्ड इन्वर्टेड बोटलनेक डिसऑर्डर इन बेर। इन्वर्टेड बोटलनेक डिसऑर्डर कौन सा रूट स्टॉक क्रिएट करता है? वो है आपका जिज्फस नोमोलोरिया। इसको याद रखना, जिज्फस नोमोलोरिया इन्वर्टेड बोटलनेक डिसऑर्डर बेर में कॉज करता है। नेक्स्ट हमारे हैं रेफरेंसेस सजेस्टेड फर्दर रीडिंग्स जो हमने इसको बनाने के लिए इस्तेमाल की हैं। IIHR पोर्टल, ICR CIH पोर्टल, NHB पोर्टल, कृषि सेवा एंड विकासपीडिया, ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप्स, SR साइंटिफिक पब्लिकेशन आगरा बाय अंकुर शर्मा एट ऑल, कॉम्प्रिहेंसिव फ्रूट साइंस जो हमारी आई है, कॉम्प्रिहेंसिव फ्रूट साइंस SR साइंटिफिक पब्लिकेशन आगरा बाय अंकुर शर्मा एट ऑल, एसेंस ऑफ पोमोलॉजी सतीश सीरियल पब्लिशिंग एजेंसी दिल्ली बाय अंकुर शर्मा एट ऑल, हैंडबुक ऑफ फ्रूट क्रॉप्स जैन ब्रदर्स बाय SK त्यागी, अ टेक्स्ट बुक ऑफ पोमोलॉजी वॉल्यूम 3 सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स कल्याणी पब्लिशर बाय TK चट्टोपाध्याय, फ्रूट प्रोडक्शन इन इंडिया NPH बाय WS ढिल्लन, हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर आशिया न्यू दिल्ली बाय KL चड्डा, फ्रूट ग्रोइंग कल्याणी पब्लिशर्स बाय GS बाल, कॉमर्शियल फ्रूट्स कल्याणी पब्लिशर बाय SP सिंह, और इमेज जो सोर्सेस इस पूरे रिसर्च पेपर में हैं वो विकासपीडिया से हैं, स्लाइड शेयर से हैं एंड सम इमेजेस हैव ऑथर्स कॉपीराइट। इसके साथ बेर का आपका पूरा कल्टीवेशन खत्म होता है। नमस्कार।